कहते हैं कि साजिश रचना चीन की फितरत में शामिल है। भले ही कितनी बार भी चीन पिटे, लेकिन वो साजिश रचने से बाज नहीं आता। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर कब्जा किए बैठे चीन की काली नजर भारत के फिंगर 3 पर भी है। फिंगर 4 से वापस जाने के बजाय चीन फिंगर 3 की तरफ बढ़ना चाहता है। हालांकि चीन का यह नापाक मंसूबा किसी भी तरह से कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से चीन बात का पक्षधर नहीं रहा है। भारत ने अब तक चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर भी कस ली है। अगर चीन चुपचाप वापस नहीं गया और आगे बढ़ने की हिमाकत की, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से। फरेबी फितरत वाले चीन की साजिश की कोई सीमा नहीं है। दुनिया जानती है कि पीठ में छुरा खोपना चीन की पुरानी आदत है, और इसी आदत ने भारत के साथ एक बार फिर अदावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील में चीन एक और साजिश रचने लगा है। सूत्रों के मुताबिक चीन की पूरी नजर अब फिंगर 3 पर है, यानी पहले से फिंगर 4 पर कुंडली मारकर बैठा चीन अब फिंगर 3 की तरफ बढ़ना चाहता है। फिंगर 4 पर चीन का कब्जा कर बैठना ही दोनों देशों के बीच टकराव की वजह है, और अब चीन चाहता है कि वो फिंगर 3 में कब्जा कर ले। लेकिन भारत की मजबूती उसके किसी भी मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगी। फिंगर 3 तक पहुंचा तो दूर की बात है, उसे फिंगर 4 से ही पीछे हटना होगा। यह है पेंगोंग झील। झील के इलाके में कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं गहरी खाटियां। 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी यह है पेंगोंग झील। इस मुश्किल इलाके में अक्सर भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आमना सामना होता रहता है। दूर तक फैली इस झील के बड़े हिस्से पर चीन अक्सर अपनी दावेदारी करता है, और उसी को लेकर चीन और भारतीय सेना के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। आज हम आपको समझाते हैं फिंगर 3 की भौगोलिक स्थिति को। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। पेंगोंग झील 8 फिंगर्स में विभाजित है। भारत का दावा इन 8 फिंगर्स पर है, लेकिन चीन ने अवैध रूप से 4 फिंगर्स तक कब्जा कर रखा है, और अब चीन की काली नजर फिंगर 3 पर है। ये मेरे सामने एक स्लाइड है। पेगोंगसो का इलाका है, और पेगोंगसो के इलाके में ये फिंगर्स के इलाके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये फिंगर्स हैं। ये उत्तरी छोर पर है पेगोंगसो लेक, जो कि काफी लंबी है, और हिंदुस्तान के इलाके में मात्र 40% का ये इलाका हमारे उसमें पड़ता है। ये पेगोंगसो का क्लोजअप है, फिंगर एरिया का इलाका है। ये शिरजाप है, और चाइनीज जो पोस्ट है वो तकरीबन यहाँ पर है, और ये है फिंगर 4 का इलाका। ये फिंगर 4 है। पेगोंगसो पूरब से आकर और इस पॉइंट से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर चाइनीज फिंगर 4 से आगे को आते हैं तो चाइनीज को पूरा इलाका लुकुंग तक का, और ये जो तट है मान और मेराक का और थाकुंग का, ये पूरा इलाके की ऑब्जर्वेशन बहुत आसानी से कर सकता है। इसलिए ये फिंगर 4 से आगे आना हिंदुस्तान के लिए सामरिक दृष्टि से अच्छी बात नहीं है, और हमें हर प्रयास करना चाहिए कि चाइनीज को इससे पीछे रखा जाए। वैसे हमारा जो क्लेम लाइन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फिंगर 8 से है, जो कि ऊपर से नीचे को आके और इस तरीके से जाती है, और चाइनीज क्लेम लाइन है अनीला पास से होते हुए फिंगर 4 और इस पॉइंट से होते हुए बुश एरिया में नीचे को जाती है। ये इलाका हमारा इंडियन पोस्ट है थाकुंग, और आईटीबी की बीपी की पोस्ट है फिंगर 1 के इस तरफ, जहां पे मेरी ये पेंसिल इशारा कर रही है।
आपको बता दें कि फिंगर 4 के बाद जिस फिंगर 3 पर चीन की पूरी नजर है वहां भारत का एक पोस्ट है। इसके आगे सड़क नहीं है, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, सैनिकों को यहां से पैदल चलकर जाना पड़ता है। फिंगर 4 पर चीन की आर्मी आकर बैठ गई है। फिंगर्स 8 के पास चीन का एक बेस भी है और इस तरफ यानी अपने हिस्से में चीन ने निर्माण भी कर रखा है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।